Friends, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने जो अवमंदन की स्थितियों पर विचार किया था कि तीन परिस्थितियाँ आती है अवमंदन की स्थिति, न्यून अवमंदन की स्थिति तथा आपके क्रिटिकल या क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। तीनों ही स्थितियों में किस तरह ऑसिलेटर आपका ऑसिलेशन करता है, उसके दोलन किस तरह के होते हैं और उसका आयाम किस तरह परिवर्तित होता है, इन बातों पर चर्चा की थी। आज हम न्यून अवमंदन की स्थिति में आयाम का विश्रांति काल क्या होगा, इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यून अवमंदन की स्थिति में जो कण का आयाम होता है वो आपका a=x0 e⁻⁻RT समय के साथ कम होता जाता है। यदि t=1/r लिखा जाए तो a=x0/e या 0.368 x0। इस स्थिति में t आयाम का विश्रांति काल कहलाता है तथा इसे τ a से व्यक्त करते हैं, अर्थात τ a=1/r=2m/λ, या क्योंकि हम जानते हैं कि 2r=λ/m, इसलिए 2m/λ=1/r। अतः आयाम का विश्रांति काल वह समय है जिसमें अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 1/e गुना या 0.368 गुना हो जाता है। इस प्रकार हमने न्यून अवमंदन की स्थिति में आयाम के विश्रांति काल को परिभाषित किया है, क्योंकि केवल न्यून अवमंदन की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोलक आपके दोलन करता है। अन्य स्थितियों में आयाम लगातार समय के साथ कम होता जाता है या अति अवमंदन की स्थिति में थोड़ा बढ़ता है फिर कम हो जाता है, जबकि उसमें लगातार क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में लगातार कम होता चला है। ऐसी स्थिति में हम विश्रांति काल को परिभाषित नहीं करते। विश्रांति काल केवल आपके न्यून अवमंदन की स्थिति में परिभाषित किया जाता है। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में जो विश्रांति काल है उसको हम एक तरीके से τ a द्वारा व्यक्त करते हैं और τ a=1/r, जिसे 2m/λ लिखा जा सकता है। और यदि इसे परिभाषित किया जाए तो मैं पुनः परिभाषित कर रहा हूँ कि आयाम का विश्रांति काल वह समय है जिसमें अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 1/e गुना या 0.368 गुना हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पर विचार कर रहे हैं कि ये परीक्षा में इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम फोर्स का मान किस तरह निकालेंगे, उसके एनर्जी का मान किस तरह निकालेंगे और स्थितिज ऊर्जा किस बिंदु पर न्यूनतम होगी, इस तरह की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले यदि ux a/x12 - b/x6, तो समीकरण 1 का यदि हम अवकलन करें तो इससे ∂u/∂x -12a(x13) + 6b(x7) प्राप्त होता है। इसे समीकरण 2 से व्यक्त कर सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि F जो बल है वो -∂u/∂x के बराबर होता है, अतः F = 12a(x13) - 6b(x7). अब स्थिति फर्स्ट ux बराबर 0 के लिए, मतलब जहाँ पर स्थिति ऊर्जा 0 हो तो वहाँ a/x12 - b(x6) बराबर 0 या a=x12 - b(x6) या x12/x6 = a/b या x6 = a/b, जिससे x = a/b⁴ इसी तरह स्थिति ऊर्जा न्यूनतम के लिए आवश्यक है कि F = 0। पहली स्थिति वह है जहाँ पर कण की स्थिति ऊर्जा 0 हो। दूसरी स्थिति में न्यूनतम स्थिति ऊर्जा के लिए F = 0 तथा ∂2u/∂x² धनात्मक होना चाहिए। समीकरण 3 से 12a/x13 - 6b(x7) = 0 और 12a(x13) = 6b(x7) या x13 this x6/2 a/b या x = 2 a/b⁴ के।
अर्थात डेल यू ओवर डेल एक्स इजकल टू माइनस 12a x 13 प्लस 6b ओवर x 7। तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इजकल टू सॉरी ये 156a डिवाइडेड बाई x 14 माइनस 42b x 8 या x इजकल टू ट्वाइस a ओवर b रेज टू द पावर 1/6 के पर। तो जिससे डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इजकल टू 156a ट्वाइस a ओवर b रेज टू द पावर 14/6 माइनस 42b ट्वाइस a बाई b रेज टू पावर 8/6 के। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो इसे सॉल्व करने पर हमें x इजकल टू ट्वाइस a बाई b 1/6 पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, क्योंकि सॉल्व करने पर जो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है उसका मान आपका x के इस मान के लिए धनात्मक आता है। तो अतः स्पष्ट है कि x के इस मान के लिए यदि डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर धनात्मक है तथा उस पर f इजकल टू 0 है तो फिर वहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी। इसीलिए एग्जाम्पल जो 2 है कि x इजकल टू 10 साइन 2πt प्लस π/6 मीटर, जिससे इस समीकरण को यदि हम देखें तो इससे a इजकल टू 10 आयाम a इजकल टू 10 ओमेगा 0 इजकल टू 2π फाई इजकल टू π/6। तो इससे हम यदि दोलक का विस्थापन t इजकल टू 2 सेकेंड पर ज्ञात करने तो x इजकल टू 10 साइन 2π इंटू 2 प्लस π/6 सॉल्व करने पर इसे हमें x इजकल टू 5 मीटर प्राप्त होता है। इसी तरह दोलक का वेग ज्ञात किया जा सकता है v इजकल टू ओमेगा 0 अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर या v इजकल टू ओमेगा 0 अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा 0 t प्लस 5 या v इजकल टू a ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0 t प्लस 5 या v इजकल टू 10 इंटू 2π कॉस 2π इंटू 2 प्लस π/6 या 20π कॉस 4π प्लस π/6 या 20π प्लस कॉस π/6 या 20π इंटू अंडर रूट 3/2 या 10π अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। इस समीकरण से v प्राप्त होती है। दोलक का यदि त्वरण स्मॉल f इजकल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स या f का मान होगा माइनस 2π होल स्क्वायर इंटू x या इंटू 5, क्योंकि x का मान आपका x इजकल टू 5 प्राप्त होता है। तो f इजकल टू माइनस 20π स्क्वायर यह आपका त्वरण का मान है। इसी तरह हम डिफरेंट कैपिटल A प्राप्त कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी यदि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, सारे PDF नोट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इन जो एग्जाम्पल्स हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल्स आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और इनको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा तथा इनके साथ साथ अपनी बुक का भी हेल्प लीजिएगा। बुक में भी ये आपके दिए हुए हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज के लेक्चर में यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर हम अवमंदित दोलक जो हैं उसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका ड्रिवन ऑक्सीलेशन, जो मतलब जिस पर कोई बाह्य बल लगा हो, है ना, और अवमंदन बल भी लगा हो, उसके पर हम बात करेंगे। तो कल जो लेक्चर होगा या अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इस विषय पर बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।